हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके बुरा चाहने वाले को क्या कर्मा मिलेगा, या जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है उनको उनका कर्मों का क्या फल भोगना पड़ेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका बुरा चाहने वाले, आप पर अत्याचार करने वालों को उनका क्या कर्मा भोगना पड़ेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। OMG। कंट्रोल, ओके। ये जो भी इंसान है ना, जिन्होंने आप पर अत्याचार किया है या जो आपका बुरा चाहते हैं, इनका व्यवहार के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगी। फिर देखते हैं इनके बारे में क्या आता है कि इनको इनका क्या कर्मा कर्मा भोगना पड़ेगा। सबसे पहले ये तो कि ये आपकी लाइफ को बहुत कंट्रोल करते हैं गाइस। इनका व्यवहार बड़ा डोमिनेटिव टाइप का है। आप व्यवहार कंट्रोल करने का बहुत ज़्यादा है। इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है गाइस कि कहीं न कहीं आपको इनमें एक नेगेटिविटी ही दिखती है। इनकी एनर्जी ही कुछ ऐसी है गाइस, चाहे ये कुछ शब्द काम में ले, ना ले, लेकिन फिर भी इनकी पर्सनैलिटी में एक वो है बात है ना? कि ये कहीं आकर या ये इनका अगर आपके साथ होना हो ना, तो आपका कोई काम होता है वो बनते-बनते रहता है। मतलब ये देखो, एक तो इन्होंने भी आपके साथ अत्याचार किया और कहीं न कहीं इनकी एनर्जी भी कुछ ऐसी है आपको लेकर, है ना? तो कहीं न कहीं ये जो है ना आपकी लाइफ़ को बहुत कंट्रोल करते हैं। डोमिनेटिव टाइप का व्यवहार इनका है, ठीक है? मूवमेंट टू मूवमेंट। देखो, ये आपकी लाइफ़ को कितना कंट्रोल कर रहे थे, अब वही चीज़ कहते हैं ना कि इनको फेस करनी पड़ रही है। अभी इनकी लाइफ़ कहते हैं ना, मोमेंट टू मोमेंट कुछ चीज़ें ऐसी इनकी लाइफ़ में घटित हो रही है, जहाँ कह सकते हैं गाइस कि कर्मा इनको लौट चुका है, या कर्मा भोगना जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब कैसे? मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें इनकी लाइफ़ में ऐसी घट रही है अभी के समय में, है ना? कुछ चीज़ें ऐसी घट रही है कि इनकी लाइफ़ का कंट्रोल इनके हाथ में नहीं रहा है। जहाँ इनको बहुत शौक हुआ करता था और लोगों की लाइफ को कंट्रोल करना, वहाँ इनकी लाइफ कहते हैं ना कि एक कंट्रोल में एक बंद कर रह गई है किसी सिचुएशन में, जहाँ से ये बाहर निकलने की कोशिश करे लेकिन बाहर नहीं निकला जा रहा है। कुछ परिस्थितियाँ बनी हुई है इनकी, जैसा कहता है ना कि जैसा आपको कंट्रोल किया ना वैसा वो कंट्रोल उन पर बन रहा है। कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही इनकी लाइफ में। देखो, बहुत ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कहते हैं ना फाइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस परिस्थिति में। बट इनकी हेल्थ भी इनका साथ नहीं दे रही, क्योंकि दिमाग चलाने की आदत इनकी बहुत ज़्यादा है। माइंड बहुत चलाते हैं ये। इनका ये जैसा मैंने कहा ना, इनको लगता है कि हर परिस्थितियों को मैं अपने हिसाब से मोल्ड कर लूँ, है ना? किसी इंसान को अपनी तरीके से मोल्ड कर लूँ। इनकी वाक पटुता बहुत अच्छी है गाइस। मतलब ये कह सकते हैं कि ये शब्दों के माहिर है। इनको अच्छे से कहते हैं ना कि किसी को भी बातों में फंसाना बहुत अच्छे से आता है। मतलब कोई सीधा इंसान हो ना, थोड़ा तो इनकी बातों को, मतलब इनसे बहसबाजी नहीं कर सकता। बहसबाजी में कह सकते हैं ना कि जीत नहीं सकता कोई। चाहे ये गलत भी होंगे ना, तो ये सामने वाले इंसान को अपनी बातों से गलत साबित कर देते हैं और सामने वाला चुप भी हो जाता है, चाहे वो कितना भी सही हो। लेकिन कहता है ना कि अपनी सफाई में वो कोई अपने शब्दों को व्यक्त नहीं कर पाता, ये अपनी सत्यता का प्रमाण नहीं दे पाता कि मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि बातों में उलझाना इनको बहुत अच्छे से आता है। और कहीं ना कहीं कहता है ना, अभी देखो, ये देखो कि यहाँ पर जितना फाइटर बताने की कोशिश करता है ना, अंदर का मन जानता है कि उतनी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि नींदें नहीं आ रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो कोई आइडिया नहीं मिल रहा है इनको और कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है इनको। क्योंकि ऐसे इंसान की आदत क्या होती है, आदत में पड़ जाता है ना किसी एक इंसान के साथ गलत करना, तो वो और लोगों के साथ भी गलत करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, सपोर्ट टूटता है।
यहाँ पर ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इनकी लाइफ से सपोर्ट का टूटना स्टार्ट हो चुका है। हेल्प इनको नहीं है, किसी की भी हेल्प नहीं है। अगर ये कोई बाहर के इंसान है ना, इनको फैमिली की भी हेल्प नहीं है, ना बाहर की हेल्प है। अभी मुझे ऐसा लगता है पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर को लेकर ये कहता ना कि अ, भटकना इनका ये स्टार्ट हो चुका है, परेशान होना स्टार्ट हो चुका है। परेशान तो है गाइस, ये परेशान है, बहुत हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितना बाहर शो करने की कोशिश कर रहा है, अंदर उतना टूटे हुए से है। अभी हेल्प का अभाव हो रहा है अभी इनको। मतलब ये तो पहला कदम है। देखो, ये तो इनकी लाइफ में कहता है ना कि इन्होंने खुद ये रास्ता चूज किया गाइस। इन्होंने खुद ये रास्ता चूज किया है कि इस परेशानी की ओर बढ़ना, क्योंकि किसी को इतना परेशान करोगे तो डेफिनेटली मानकर चलो कि आपको भी वो कर्म भोगना ही पड़ता है। अब कहता ना कि अभी की जो ये चीजें इनके लाइफ में चल रही है, अगर आपको मालूम हो इनके बारे में, ये जानकारियां हो, तो ये इनकी लाइफ का पहला कदम है। आप आगे देखो डेस्टिनी इनके बारे में क्या सोचा है, क्या कर्म फल इनको मिलता है। और अभी भी कह दो गाइस कि बड़े लापरवाह होकर भी चल रहे हैं। फाइटर भी है, फाइटिंग भी हो रही है, लेकिन बड़े लापरवाह है। इनको लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, जो कुछ भी है ना ये कंट्रोल कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे, है ना, परिस्थितियां काबू में कर लेंगे। ये इतना मतलब वो बताने की जोश जो है ना, कहूँ ना मैं, थोड़ा सा इनमें ईगो है, घमंड है इनमें। क्योंकि दिमाग तो है गाइस, सच कहूँ ना, दिमाग है परिस्थितियों से निपटने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान कितना ही दिमाग वाला क्यों ना हो, कितना भी होशियार क्यों ना हो, चतुर क्यों ना हो, लेकिन जब परिस्थितियां बन जाती है या कर्म का फल जब भोगना पड़ता है ना, तब कुछ भी आड़े नहीं आता, है ना। इन्होंने कहता ना कि एक सीमा से बाहर जाकर किसी को परेशान करने की कोशिश की है। तब शायद आपके मुंह से भी निकला होगा कि ईश्वर की जब लाठी पड़ती है ना तो उसमें आवाज नहीं होती। और ये अभी उस बात को नहीं समझ रहे। अभी अभी समझ में भी नहीं आ रहा, उतना नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि अभी जो कुछ भी इनकी लाइफ में हो रहा है ना, वो तो एक कदम है बस। ये खुद उस ओर चल रहे हैं क्योंकि अभी भी संभल नहीं रहे। कहने का मतलब क्या है, ये चीजें चल रही है इनकी लाइफ में। अभी फाइटर बने हुए, फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, करने दो, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप जब तक ये माफी ना मांग ले डेस्टिनी से, इस बार ना केवल आपकी बात कर रही हूँ ऐसे, इनको माफी मांगनी पड़ेगी डेस्टिनी से, क्योंकि इनको उस परिस्थिति तक ले जाया जा रहा है जहां पर इनका घमंड टूटे। ये झूठ का घमंड बनाए हुए है ना। देखो, घमंड तो किसी का भी नहीं रहता। कहता ना कि रावण तक का घमंड नहीं रहा, वो कितने ज्ञानी थे, उनका घमंड नहीं रहा, तो इंसान जो इतनी नेगेटिविटी अपने मन में भरे हुए हैं और इतना लोगों को दुख करने के बारे में सोचते हैं और साथ में घमंड भी करते हैं और गलती होने पर भी माफी नहीं मांगते, तो ऐसे लोगों का समय जो होता है ना, वो घमंड तोड़वाता है। शेयरिंग। अभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है मैं बताऊं आपको, आप भी कंफ्यूज होते होंगे कि कभी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम जैसी चीजें दिखती है और कभी क्या होता है, कुछ हल्का फुल्का सा कोई खुशी वाला माहौल भी हो जाता है। तो अगर आपको इनके बारे में जानकारी है तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आखिर चल क्या रहा है इनकी लाइफ में, इनको इनका कर्म फल भोग रहे हैं ये, या फिर इनकी लाइफ में खुशी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर इनकी लाइफ में कहते हैं ना कि 1-2% का खुशी मिलना और बाकी का 98% जो है ना, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि ये अभी बाहर जो है ना अपनी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो खुशी थोड़ी बहुत भी इनकी लाइफ में आती है ना, वो क्या कर रहे हैं कि बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उसे शो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दुख को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक खौफ है इनके मन में कि अगर बाहर लोगों को पता चला तो ये प्रॉब्लम इनकी लाइफ की जो कुछ भी है ना, वो इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। समझ में आया ये दोहरी चीज क्यों चल रही है? क्योंकि जैसा इंसान कोई खुद करता है ना, उनको डर रहता है कि वैसी परिस्थितियां उनके साथ ना बन जाए। ये कार्ड ये कह रहा, आईना दिखा रहा है इनको समय, और ये समझ भी पा रहे हैं और समझ के भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं शायद ये भोगना ना पड़े। ये चीजें हैं, देखो गाइस। एडवेंचर।
ट्रस्ट, खुद पर बहुत ट्रस्ट है इनको। पॉलिटिक्स, ये देखो दोहरा व्यक्तित्व है इनका, लोगों के सामने बहुत अच्छा व्यवहार करना, बहुत अच्छा, और मन में कुछ और ही होता है इनके। ये अच्छा किसी के बारे में नहीं बोलते, मजाक में भी किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलते ये। मतलब इनको ऐसा लगता है, सच बताओ ना, देखो मजाक में भी अच्छा क्यों नहीं बोलना, या ऐसे भी अच्छा क्यों नहीं बोलना। इनको ऐसा लगता है कि अगर बोल दिया और क्या पता किसी का अच्छा हो गया, बात फल गई तो क्या होगा, है ना कहीं एक बात बताओ, इनको अपने बुरे शब्दों पर बड़ा ट्रस्ट है। ये कार्ड यही बताता है, ये दोनों कार्ड साथ में, कि इनकी जो नेगेटिव एनर्जी है, मैंने कहा ना नेगेटिव एनर्जी है, जो किसी के पास जाकर खड़ी होना तो एक बेचैनी सी होने लगती है, घबराहट सी होने लगती है, मन नहीं करता ऐसे इंसान से बात करने का। और ये क्या सोचते हैं, इनको अपने कहते हैं ना कि बुरे शब्दों पर बड़ा घमंड है, कि अगर किसी के बारे में कुछ बुरा बोलेंगे, बुरा कहेंगे ना, तो क्या पता उनकी लाइफ में फल जाए। तो इस चीज़ का कहते हैं ना कि मन में ये रखते हैं गाइस। और देखो एक बात इनकी नोटिस करना, ये बहुत सारे लोगों के बारे में गलत ही बोलते हैं। कभी भी इनके बारे में, इनके मुंह से मजाक में भी लोगों के बारे में अच्छा नहीं बोला जाता। मैं एक बात इनके बारे में बताऊं, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में, ये आपने नोटिस की होगी, बहुत कम लोग इनके चरण स्पर्श करते होंगे, क्योंकि एक नेगेटिविटी का ऑरा है, जो मतलब ये लोग जानकर नहीं करते, लेकिन होता है लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी जो है ना, मतलब हर किसी इंसान में थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन पॉजिटिविटी तो होती है, लेकिन उनकी पॉजिटिविटी इस नेगेटिविटी से उनको दूर करती है, धकेलती है। तो इनके पास जाना पसंद नहीं होता होगा, या मन में ये भी आता होगा कि ये तो बोलते ही इतना गंदा है, तो फिर इनसे बात करने का सेंस ही क्या, है ना। ये आप इनके बारे में मजाक करके देख लो, इतना बुरा बोल के देख लो, कहीं ना कहीं इनको बुरा लग जाएगा कि इस तरीके का क्यों कर रहे हो। या मुझे ऐसा लगता है कि इनकी आदत होगी ऐसी, ये जैसा होता है ना बद्दुआएं देना, तो ये ऐसी गंदी बातें बहुत बोलते होंगे लोगों के बारे में। या आपके सामने है तो आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और दूसरे लोगों की बुराई आपके सामने करते हैं, और दूसरे लोगों के सामने होते तो आपकी बुराई करते हैं, मतलब किसी का नहीं है, ठीक है। और यही चीज इनके साथ भी है, लोग इनके बारे में भी बहुत बुरी बातें बोलते हैं, और अभी भी है। जैसा कह रहे हो ना कि दोहरा व्यक्तित्व, इनको भी अभी किसी का झेलना पड़ रहा है। अभी इनकी लाइफ में भी कोई ना कोई इंसान ऐसा है, जैसा मैंने कहा ना कि इनकी लाइफ को कंट्रोल किए हुए हैं। वहां पर देखो, वो अच्छा बनने की कोशिश में है, लेकिन अंदर इंटेंशन क्या है उनका, इनको लग रही है कि इनकी लाइफ में कोई खुशी आ रही है, लेकिन हकीकत में चल क्या रहा है, धोखा है। कोई चीज जो है ना, कोई कोई इंसान जो है ना, इन्हें धोखा देने की ताक में है गाइस। जो अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, या इनको समझ में आकर भी समझ में नहीं आ रहा, ये भी चीज हो सकती है। या इनको उन पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, ये भी चीज हो सकती है। वही इंसान इनको धोखा देने वाले हैं, क्योंकि उनकी इंटेंशन प्योर जो है ना, बिल्कुल क्लियर इस रीडिंग में समझ में आ गई। मैंने कहा ना कि ये किसी चीज की और आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो मोमेंट टू मोमेंट, और इसके पास में ये कार्ड आना, इसको समझो कि इन्होंने धोखे का चयन किया है अपनी लाइफ में, अपने कर्मों के आधार पर। तो कोई इंसान ऐसा इनकी लाइफ में एंटर हो चुका है जो इनको धोखा दे। और ये देखो खुशी खुशी मुस्कुरा कर, बेखौफ होकर, लापरवाह होकर उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब इनको क्या मिलेगा इस आगे चलकर, कह रही हूँ ना, धीरे धीरे इनकी लाइफ कंट्रोल हो रही है गाइस, और बुरे वे में जा रही है। इनको पता भी नहीं, इनके साथ एक बहुत बड़ा छलावा हो रहा है, भ्रम हो रहा है कि इनको जो सुख नजर आ रहा है ना, वो सुख नहीं है, इनकी लाइफ का टावर मूवमेंट है, जो एक कहता है ना कि एक मुस्कुराहट के तौर पर सामने से आ रहा है, और ये नहीं समझ पा रहे। ये देखो, ये अभी इनकी लाइफ में चल रहा है, ये सारी चीजें। और कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रखी है, कहता है ना, देखो प्रॉब्लम में प्रॉब्लम का क्रिएट होना। अब ये जो प्रॉब्लम से फाइट कर रहे हैं, ये इनको लगता है कि छोटी चीजें हैं, कंट्रोल हो जाएगी, वो भी चीजें छोटी नहीं है, और उसके साथ ये एक बड़ी घटना इनके फ्यूचर में इनके साथ होने वाली है, उसके बारे में भी बताया गया है। जहां पर इनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट है ना, वहीं से ये चोट खाएंगे अब।
दमाइजर कितना भी सोच विचार कर ले, अब कितना भी कहते हैं ना कि मूल्यांकन करने की कोशिश कर ले, अवलोकन कर ले किसी इंसान का, जितने कहते हैं ना कि खुद को बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहे थे, उससे ज़्यादा होशियार कहता है ना कि शेर से सवा शेर कोई ना कोई लाइफ में मिल ही जाता है। बिल्कुल इनके साथ वही घटना हो रही है। ये सबके सामने खुद को जो बताने की कोशिश कर रहे थे इनकी लाइफ में, उससे भी कहता है ना कि डबल पॉलिटिक्स वाले इंसान की एंट्री हो चुकी है, जो और ज़्यादा दिमाग चलाकर इनको छले। मतलब कहते हैं ना जान कर अब इनके पास वो दिमाग है ही नहीं कि ये उनके बारे में कहते हैं ना पूरी तरीके से जानकारी ले पाए या जुटा पाए। हार्मनी, हैप्पीनेस धीरे धीरे जाती जा रही है इनकी लाइफ से। कंफ्यूजन इनको रहेंगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहेंगे। देखो एक तरफ इनको क्या लग रहा है पता है, अभी भी इनको जैसे समझ में आने के बाद में भी कुछ चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही। जैसा मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में बुरी घटित हो रही है, लेकिन 2% जो पॉजिटिविटी आ रही है ना, जो इस रूप में इनको नज़र आ रही है, जो लगता है कि बहुत सही है, लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, थोड़ा बहुत मामला जो ऐसा हो गया ना, तो उससे ये फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है इनकी लाइफ किस ओर जा रही है। धीरे धीरे कहते हैं ना कि दिनों दिन कहते हैं ना इनकी इनकी लाइफ में परेशानियों का बढ़ना, हेल्थ का खराब होना, इनकी लाइफ में नेगेटिविटी का फैलना, ये चीज़ें हो रही है। ये एक एक मैटर को लेकर ना इशू क्रिएट करती है गाइस। ये एक्चुअल में एक बात कहूँ, जिस तरीके की रीडिंग आई है कि इनकी लाइफ में धीरे धीरे करके प्रॉब्लम का क्रिएट होना स्टार्ट होगा, एक एक मैटर को लेकर, एक एक मैटर को लेकर, जहाँ पर ये लोगों को समझने का एक मौका नहीं देते थे ना, वैसे परिस्थिति इनको समझने का मौका नहीं दे रही है। मतलब एक बात कहूँगी गाइस कि इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की कहते हैं ना आह वो मालिक ने सुनी है, क्योंकि ऐसे इंसान को जब तक कहते हैं ना कि एक बार कंट्रोल ना किया जाए या उनको रोका ना जाए ना, तो ये बहुत सारे लोगों की लाइफ कहते हैं ना कि स्पॉइल करे जैसे है। तो अभी डेस्टिनी जो है वो इन्हें कहते हैं ना कि रोकने की कोशिश कर रही है, इनके इनके कर्मों का फल देकर या इनको बिजी करके। देखो अभी मैं आपके बारे में एक बात बताऊं, ये जो कोई भी इंसान है जो आपको परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं ना, अभी इनके हाल ऐसे हैं कि आप बेखौफ होकर जी सकते हो कि ये आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में इनके परिस्थितियां कुछ ऐसे क्रिएट हो रही है जहाँ पर ये बिजी रहे, जहाँ पर ये चाह कर भी और लोगों के बारे में सोच नहीं सकते कि उनको परेशान करना या क्या करना, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां कहते हैं ना कि धीरे धीरे करके वो और ये बढ़ रहे हैं, जहाँ पर समय के साथ साथ इनकी परिस्थितियां बिगड़ेगी या इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, जहाँ पर कितनी ही समझदारी ये काम में ले लें, है ना, लेकिन कहता ना सॉल्यूशन का ना मिलना, तो वहाँ पर ये चाह कर भी आपके साथ कुछ बुरा करने के बारे में नहीं सोच पाएंगे, कुछ गलत करने के बारे में भी नहीं सोच पाएंगे, है ना। परसेप्शन, इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी तो हो रही है इनको। अभी देखो मैंने कहा ना कि नेगेटिविटी का एंटर होना इनकी लाइफ में स्टार्ट हो चुका है, इनका दिल डरा हुआ है कहीं ना कहीं। गाइस कहता है ना कि एक भनक किसी इंसान को लग जाती है ना, कि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ छलावा भी होता है ना, तो इंसान को पता चल जाता है, समझ कर भी वो अनजान बनते हैं ना। अभी इनकी परिस्थितियां वही है गाइस। देखो ये मैंने कहा ना कि कोई हेल्थ का मैटर भी इनका अभी चल रहा है, ठीक है, और कुछ परिस्थितियां भी इनकी लाइफ में ऐसी चल रही है जहाँ पर इनसिक्योरिटी हो रही है, इनको परेशानी हो रही है। और कहीं ना कहीं कहता ना कि जब इंसान भोगना स्टार्ट करता है ना, थोड़ी थोड़ी उनको उनकी गलतियां याद आने लगती है, थोड़ी थोड़ी याद आती है, एक बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। मैंने कहा ना अभी इनको हेल्प नहीं मिल रही है गाइस, हेल्प नहीं मिल रही है, हाथ बंधे हुए से लग रहे हैं। हाथ बंधे हुए से लगने का मतलब क्या, कि जहाँ पर खुद भी अपनी हेल्प नहीं करना और लोगों की भी हेल्प नहीं मिलना, जहाँ पर खुद को कमज़ोर फील करना, ये कमज़ोरी वाली इनसिक्योरिटी है ना, वो चीज़ है। क्योंकि ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा एक प्राउड है, घमंड है अपने पर,
कि वो कोई भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हो सकता है पैसा हो इनके पास, हो सकता है इनका ये सोशल बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे लोगों से मिलना-जुलना इनका रहा होगा। तो कहीं न कहीं होता है ना कि किसी इंसान को ऐसा लगता है कि कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो पैसा भी है, लोग भी हैं हेल्प करने के लिए, तो चिंता वाली बात नहीं। लेकिन कभी-कभी परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती है जहाँ इंसान भूल जाता है कि चाहे कितनी भी भीड़ हो, लेकिन हेल्प ना मिलनी हो तो नहीं मिलती है। तो कुछ ऐसी चीज़ों या परिस्थितियों का निर्माण देखो ये हिडन रूप में है गाइस, कि बिल्कुल अभी एक पहेली जैसा बना हुआ है, जो कब रिवील होगी, कब खुलकर सामने आएगी ना, वो देखना आप। बट है नेगेटिविटी, देखो नेगेटिविटी है। इनको हेल्थ का इशू है गाइस, हेल्थ का इशू है अभी। ग्रेफ ये रोते भी बहुत है। अभी इनकी आंखों को देखना गाइस, थोड़ी लाल लाल रहती है, ठीक है। या अभी इनका रोना तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, या अभी हो सकता है कि इन्होंने किसी को खोया है, कोई परेशानी, मैंने कहा ना कुछ तो क्रिएट हुई है इनकी लाइफ में। बट मुझे ऐसा लगता है इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है अभी इन दिनों में, जहाँ इनका रोना नहीं थम रहा है। या ये भी हो सकता है कि जब किसी इंसान के बारे में खुलकर चीज़ें सामने आएगी ना, तब तक कहता ना कि थोड़ा समय इतना निकल जाना जहाँ पर अपनी ही हेल्प ना करना, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर डेस्टिनी का बड़ा न्याय आपके लिए देखने को मिल रहा है, और ना केवल आपके लिए गाइस। ये मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जस्टिस ना केवल आपके साथ है, ये बहुत सारे लोगों के साथ है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया है। ये आपको भी पता होगा। काफ़ी सारे लोग जो पहले इनके यहाँ आते जाते थे, अगर आपके पास पड़ोस में है या कोई पहचान में है ना, तो पहले जो लोग इनके यहाँ आते जाते थे ना, वो नहीं आते जाते अब। दूर यहाँ लोगों की इनसे बननी भी स्टार्ट हो गई है। मन इनका बहुत बेचैन रहने लगा है। देखो कितना घमंड है। ये ड्रिंक करते हैं, ये ड्रिंक करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अगर नहीं करते थे ना, तो इन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। इनकी आंखों को लेकर कोई दिक्कत इनको हुई है गाइस। हो सकता है आपको पता चले कि आंखों को लेकर कोई दिक्कत हो चुकी है इनको। इन देखो परसेप्शन, नज़रिया बहुत गलत है गाइस इनका। हर चीज़ में बुरा देखना, हर चीज़ में नेगेटिविटी को देखना, नेगेटिविटी को फैलाना। घमंड बहुत है, बहुत घमंड। इस वजह से है ना, मैंने कहा ना हेल्थ का कोई इशू चल रहा है, आंखों का लग रहा है मुझे, आंखों का इशू चल रहा है, कोई दिक्कत हुई है आंखों को लेकर, या फिर ड्रिंक करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब लाइफ के प्रति नजरिया जो है ना इनका बदलेगा। फॉरगिवनेस, आप इनसिक्योर नहीं होना अब इनसे, है ना, कि ये आपका कुछ बिगाड़ा कर लेंगे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पहले ही आ गया आपके लिए कि आपको इनसिक्योर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसी डबल पर्सनैलिटी पर कभी ट्रस्ट भी मत करना, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके दुख का रीज़न बने हैं, आपके साथ अन्याय किया है इन्होंने, ठीक है। बस हाँ फॉरगिव कर लो, अपना नज़रिया चेंज कर लो इनके प्रति, ठीक है, कि जितनी काम उतनी बात, अगर ज़्यादा ज़रूरत बन पड़े तो इतना ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात कि इनसे डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही है जहाँ पर ये बिजी रहे, ठीक है ना जी। मुझे ऐसा लगता है गाइस इन पर नज़र कोई बहुत रख रहे हैं, या इनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश बहुत की जा रही है। जैसे मैंने कहा ना कि कोई डबल पर्सनैलिटी का इंसान है इनकी लाइफ में एंटर कर चुका है, तो कुछ ऐसा छलावा करने के लिए कुछ ऐसी जानकारी इनके बारे में दी जा रही है, जहाँ पर वो एक समय का वेट कर रहे हैं कि कोई समय ऐसा मिले जब वो अपना खेल दिखाए इनको, क्योंकि इन्होंने बहुत खेला है लोगों की लाइफ के साथ। एक्सेप्टेंस, अब इनको अपनी गलतियां जो है ना, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो कहता ना कि धीरे धीरे करके उस तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं, खुद अपनी लाइफ में टावर मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब समय निकलेगा ना, तब इनको पता चलेगा, ये खुद अपनी गलतियों को नोटिस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। देखना इनको एक्सेप्ट करवाया जाएगा, देखना समय बनेगा ऐसा गाइस जहां पर इनको अपनी गलती माननी ही पड़ेगी। इनका नजरिया बदलेगा लाइफ के प्रति, इनका मन का बहुत मैल है वो सारा निकलेगा। वर्कोहॉलिक, बहुत ज्यादा काम का बर्डन जो है ना इन पर पड़ने वाला है। हो सकता है कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इन पर आकर बन पड़े, ठीक है ना।
तो काम का बर्डन इन पर बहुत रहेगा। अगर ये आपके ऑफिस में है, कोई इंसान ऐसे हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहे थे और आप अपना काम आपको देने की कोशिश कर रहे थे ना, अब ये देखो किस तरीके की परिस्थिति बनती है। अब उन पर काम का बर्डन किस तरीके का पड़ता है, चाहे इनके पास कितनी भी पावर हो, ठीक है, कोई कितने ही पहचान के हो, फिर भी देख लेना आप अब परेशान नहीं होगे। ठीक है, अब इन पर काम का बर्डन किस तरीके का पड़ता है वो देखना, तब इनको पता चलेगा कि आपके साथ क्या व्यवहार किया है। मुझे ऐसा लगता है वर्क प्लेस पर भी कोई इंसान बहुत परेशान करते हैं आपको, है ना। अब वो सिचुएशन उन पर बनती है, तब देखना, तब कहीं ना कहीं उनकी निगाहों से देखना, वो आपको बताएंगे कि थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही है उनको। रिजेक्शन, घमंड इतना है कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। अब ये घमंडी कहता ना, ये रिजेक्शन से टूटेगा इनका। एकांत प्रिय होना पसंद कर रहे हैं। मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग इनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। समय इनके बिल्कुल कहता ना कि अलग ही तरीके का चल रहा है गाइस, जहां पर इनका कर्मों का फल ये भोगना स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब काफी सारी चीजें ऐसे देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई हो सकता है बिजनेस वगैरह करते हैं, है ना। तो हो सकता है कि कोई डील वगैरह इनकी बहुत कहता है ना कि बड़ी, इनका कोई बहुत बड़ा काम जो है ना, ये बनते बनते रुक रहा है। मतलब अभी इनको कोई बड़ा लॉस जो है ना, ये भोगना पड़ रहा है गाइस। ये मुझे ऐसा लगता है काम के संबंध में है। वहां पर कोई बड़ा लॉस, पैसों का लॉस हो सकता है कि इनको देखने को मिले, क्योंकि वर्कोहॉलिक के पास में ये कार्ड आना तो एक बड़ी इंफॉर्मेशन देता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि एकांत प्रिय हो जाए। क्योंकि एक तो पैसों का क्या है, घमंड है, ठीक है, और उसके बाद में अगर पैसों का लॉस इनको हो रहा है तो थोड़ा एक बार इनके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा, फॉरगिव करना किसी के लिए मुश्किल हो जाएगा, उस बात को भूलना इनके लिए मुश्किल मुश्किल हो जाएगा। यही डेस्टिनी का खेल है गाइस, देखो यही डेस्टिनी का खेल है कि जैसा जिसने आपके साथ किया है वैसे उनके उनको कर्मों का फल मिल रहा है। हेल्प छूटती जा रही है। मैंने कहा ना, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी की कड़ियां है ना, वो टूटती जा रही है, और जिन्होंने आपके साथ जैसा किया वैसा उनको भोगना पड़ रहा है। कुछ और कार्ड्स देखें कि आपको दुखी करने वाले इंसान को क्या कर्मा मिलेगा, या आपका बुरा चाहने वालों को क्या कर्मा मिलेगा। मतलब किसी चीज की बुरी इंटेंशन तो इन्होंने आपके लिए रखी है गाइस, देख लो, वरना कोई इतना क्यों भोगे, है ना जी। या कुछ लोग होते हैं जिनको पसंद ही नहीं होता किसी की लाइफ में नई शुरुआत हो जाए। देखो ये आपके लिए है कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इमोशंस को लेकर भी इनका कहीं ना कहीं कहता ना कि इनसिक्योरिटी, परेशानी, एक किसी के प्रति कहता ना कि ईमानदारी वाली फीलिंग्स ना आना, या किसी के लिए कहता है ना कि इनसिक्योर रहना, वो चीज़ इनके साथ चल रही है। कहीं ना कहीं अभी दिल डरा हुआ है, ये चीज़ हो सकती है इनके साथ। और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत का बनना ये भी है, दोनों बातें आई हैं। निराशावादी हो चुके हैं अभी, निराशावादी है, हर्मिट वाली परिस्थिति में है। कह रही हूँ ना गाइस कि इनको मिल नहीं रही है मदद, ये नई शुरुआत चाहते हैं अपनी लाइफ में। और 9 की एनर्जी आई है। 9 की एनर्जी क्या है, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम का बनना, उसकी शुरुआत होना, और जाना भी, उनके कदम भी उधर ही जाना। देखो ये कितनी गलत बात है कि अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात। जो रास्ता गलत है उसी रास्ते को इन्होंने चुना है और उसी रास्ते पर ये चल रहे हैं। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका बुरा करने के लिए किसी इंसान को आगे आने की जरूरत ही नहीं है। जितना बुरा इन्होंने लोगों की लाइफ में किया है, ये खुद अपने व्यवहार से उसी रास्ते को चुन रहे जिससे इनकी लाइफ खराब हो। मतलब इनकी लाइफ के खराब होने का रीजन भी ये खुद बन रहे हैं, अपनी लाइफ को खुद ही स्पॉइल कर रहे हैं। अब देख लो, अब देखो ये न्याय किस तरीके का न्याय है कि कोई दोषी ही ना है इनकी लाइफ को खराब करने का या इनकी लाइफ को स्पॉइल करने का, ये खुद है। ये इनको नई शुरुआत लग रही है। नेगेटिविटी के बादल बना रहे हैं, अजम्पशन कर रहे हैं, कल्पनाएं बहुत चल रही है अभी इनके दिमाग में। लोगों को हुक्म देना, बात मानो बस।
बहुत एटीट्यूड है गाइस इनमें, बहुत एटीट्यूड। किसी की बात ना मानना, बात ना समझना, किसी के दुख को ना समझना, परेशानियों को ना समझना, परिस्थितियों को ना समझना, बस नेगेटिविटी। ये देखो, किसी चीज का इंतजार है इनको। कोई डील हो सकती है, कोई काम हो सकता है, वो काम इनका बनेगा नहीं। कोई बहुत बड़ा काम है इनका, बहुत बड़ा काम है गाइस इनका, कोई जिसको लेकर इंतजार में है और वो इनका नहीं बनेगा। यह वर्कहोलिक ये काम के बारे में बताता, रिजेक्शन यानी वो काम का ना बनना, क्रॉस बताता है वहां पर, कोई बड़ा लॉस, वो भी धोखे के साथ। ये देखो पॉलिटिक्स का कार्ड है ना, ये देखो कितनी क्लियर रीडिंग, बताओ आप। द टॉवर, कहा ना, ये अपनी लाइफ में अपने घमंड के चलते, अपने बड़े बोल के चलते, देखो ये अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस राह पर जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं नई शुरुआत है, नई शुरुआत नहीं है ये इनकी लाइफ में, टावर मूवमेंट है। बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग होगी इनकी लाइफ में। नहीं मान रहे गाइस, कभी कभी होता है किसी इंसान को बहुत तरीके से मनाया जाता है कि मान जाओ मान जाओ, मतलब सही चलने की कोशिश करो लाइफ में, धर्म की राह पर या सच्चाई के राह पर, और सच्चाई ना तो कम से कम किसी का बुरा ना करो, है ना। किसी बैठे बैठे इंसान को दुखी करने की जरूरत नहीं होती, उन पर बुरी नजर नहीं रखते, किसी की स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश नहीं करते। बट ये नहीं मानेगा, इस नहीं माने तो अब डेस्टिनी अपने तरीके से मनवा रही है इसको, इनको। ये देखो डेस्टिनी, कोई घटना इनकी लाइफ में घटने वाली है। हिडन है इनकी लाइफ में कुछ अभी, जो इनको लग रहा है ना कि कप्स भरे हुए हैं वो सारे खाली। और कुछ मुद्दे अभी इनकी लाइफ में ऐसे चल रहे हैं जो इनको लगता है कि कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो कंट्रोल होंगे नहीं गाइस, देखना। क्योंकि हिडन चीज़ें काफ़ी सारी है इनकी लाइफ में। कुछ झूठ हो सकता है, कुछ लोग इनसे बोल रहे हैं, इनको पता नहीं चल रहा है। ये ट्रस्ट रख रहे हैं, जैसे ट्रस्ट का कार्ड है ना पास में, कि ये ट्रस्ट ट्रस्ट रख रहे हैं ऐसे लोगों पर। लेकिन वो कहता है ना कि अंधविश्वास है इनका, वो कभी भी इनको छलावा दे जाए, धोखा दे जाए, कुछ पता नहीं है। और इसके अलावा हिडन कुछ और चीज़ें भी इनकी लाइफ में चल रही हैं जो अचानक से सामने प्रकट होगी इनके। गिव अप करने वाली सिचुएशन तक ये पहुंचेंगे, देखना। द सन, बहुत लाइफ के एक्सपीरियंस देखना कम समय में इनको मिलेंगे। एक्सपीरियंस कौन से? बुरे वाले, ये वाले, क्योंकि कभी भोगे नहीं ना तो कभी पता ही नहीं है। जो दुख भोगता है उनको पता होता है कि किसी को दुख ही नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने कभी दुख भोगा ही नहीं था। मतलब कभी कभी होता ना कि सुख किसी इंसान को घमंडी बना देता है, तो शायद इनके साथ यही चीज हुई। यहाँ कहता है ना कि कम मेहनत में इनको पैसा बहुत मिला, या पैतृक संपत्ति हो सकती है इनको मिली हुई है, तो उसका एक घमंड है। कभी अपनी मेहनत नहीं की ना तो उसका आभास नहीं है। ये देखो कितने इनको झगड़ों का सामना करना पड़ रहा है। इनके घर में हो सकता है कि अभी माहौल अच्छा नहीं बना है। मैंने कहा ना गाइस, 9-9 की एनर्जी आई है, तो इनके लाइफ में कोई परेशानी तो क्रिएट हुई है, कोई डेफिनेटली परेशानी क्रिएट हुई। गुस्से में बहुत रहते हैं अभी, ओ माय गॉड, गुस्से में बहुत रहते हैं। इनका घर का कोई झगड़ा या कोई कलश है जिसके ख़त्म होने का वेट ये कर रहे हैं, वो हो नहीं रहा है। और अनुभव इनको कम समय में लाइफ का बहुत ज़्यादा मिलेगा, देखना। तो इनको इनका जो भी कर्मा है वो कर्मा इनको भोगना पड़ेगा। आप फॉरगिव करके अपनी लाइफ में जो नई शुरुआत हो रही है उसकी ओर बढ़ना। किसी के बारे में आप कुछ बड़े बोलने की कोशिश मत करना, या फिर कुछ भी गलत कहने की कोशिश मत करना। सिर्फ यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके साथ न्याय कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने साथ होने वाले न्याय के लिए यूनिवर्स को थैंक यू कहना। ये मत कहना कि किसी के साथ क्या बुरा हुआ है या हो, या जिन्होंने जैसा कर्म किया वैसा भोग रहे हैं। ऐसा हमें कुछ भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना जी। तो आपके साथ जो जस्टिस हो रहा है उस पर ट्रस्ट रखो और यूनिवर्स को थैंक यू कहो, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।